आज हम बैठे हुए हैं एक बड़ी स्पेशल गाड़ी के अंदर। ये जापानीज लग्जरी बेंचमार्क जो एस्टेब्लिश किया हुआ है जापानीज टोयोटा मेकर ने, आज उस गाड़ी के अंदर मौजूद है। हमारे पास ताशमीन सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। आप सर पहले तो बताएं ये गाड़ी कौन सी है? सर ये टोयोटा क्राउन है। अच्छा, बेस लाइन मॉडल है। ठीक है। और 2013-2014 का मॉडल कहने हैं इसको। और आपने ये गाड़ी ली कब थी? मैंने ये ली है लास्ट ईयर अगस्त में। लास्ट ईयर अगस्त में। आपको कितने की पड़ गई थी गाड़ी जब आपने खरीदी थी? यार ये बेस लाइन मॉडल है तो मुझे तो काफ़ी कह लें कि इन्वेस्टमेंट प्राइस से मिल गई थी। अच्छा, बट अराउंड 8.5 मिलियन मुझे पड़ गई थी। सही है। तो उस टाइम भी 8.5 मिलियन में बड़ी ज़्यादा ऑप्शन थी, जर्मन्स में भी और जापानीज के अंदर भी लग्जरी में। तो वाई दिस कार, वाई क्राउन? माई फैमिली, अब मेरे पहले 2 बच्चे थे, अब 3 हो गए हैं। ठीक है। तो आई नीड अ कार दैट इज स्पेशियस। उसमें आई ऑलरेडी हैड अ मर्सिडीज, तो फिर फ्यूल इकोनॉमी की वजह से आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट टू हार्ड ऑन माई पॉकेट। तो किसी दोस्त से मशवरा दिया क्राउन चेक करो, वो सही। क्राउन चेक की तो फिर आई इंस्टेंटली फेल इन लव। सस्पेंशन आपको मैं भी चेक करवाया था इसकी, बहुत soft बम्पी है। रोड। हाँ, तो बहुत nimble है। और स्पेस फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से इट सर्व्स माई नीड्स। बूट स्पेस अच्छी है, बच्चे पूरे आए थे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल के ऊपर जो है ना ये बचत कराई थी। सही है। अच्छा, रेफरेंस के लिए समझने की कोशिश करेंगे कि आपने पहले बताया कि मर्सिडीज रखी हुई थी, वो कौन सी रखी हुई थी? और इससे पहले भी कोई अगर कोई जर्मन का या जापानीज का एक्सपीरियंस है? मेरा जर्मन का मर्सिडीज़ का एक्सपीरियंस रहा है। ठीक उससे है। अलावा मेरा थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन ऑन टोयोटा की मैंने लैंड क्रूजर में V8 भी रखा हुआ है, ठीक है। प्राडो भी रहा है हमारे पास। करोला के तो मेरा ख्याल है 82 से लेके 2008 तक के सारे मॉडल रखे हैं हमने। नाइस। तो बट ये है कि दे आर वेरी रिलायबल। बीच में थोड़ा सा स्टेंट मेरा ऑडी A4 का रहा था, अच्छा। बट उस गाड़ी के इफ़ यू ग्रो अप ऑन टोयोटास, ऑडी इज़ नॉट मेंट फॉर यू। वो मार नहीं खा सकती। तो मेरा थोड़ा सा उसके साथ ही हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक्सटीरियर के अंदर ना ये गाड़ी बड़ी ग्रैंड लगती है। क्राउन है बेसिकली। अब क्राउन जो है, अब इसके जो बाकी लाइनअप है ना, जिसमें कैमरी भी है, करोला भी है, तो दैट वो बेसिकली उसको आप अगर ट्रांसलेट करें ना, उसका मतलब ये बनता है कि स्मॉल क्राउन और लिटिल क्राउन, कैमरी और इनका करोला का। तो ये एक ग्रैंड साइज की एक्सटीरियर के अंदर तो है, लेकिन बाहर से भी बड़ी खूबसूरत तो लगती है। लेकिन एक्सटीरियर के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं, कोई टिडबिट्स जो इसके अंदर खास हैं? कि LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो मुझे नज़र आ रहे थे स्टैंडर्ड। सो इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट रेयर दोनों। ठीक है। और जो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लगी थी, इट हैज़ अ वेरी एग्रेसिव ग्रिल। सो इसका जो फ्रंट है वो बड़ा इट स्टैंड्स आउट। सो इट गिव्स काइंड लाइक अ स्पोर्टी लुक। तो अ सेडान विद अ स्पोर्टी लुक थोड़ा सा मेरी एज के हिसाब से भी अच्छा, मैं जब इस गाड़ी को देखता हूँ ना तो मुझे स्पोर्टीनेस का एलिमेंट थोड़ा कम नज़र आता है, लेकिन जो प्रीमियमनेस और लग्जरी का एलिमेंट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। ये इनके डिज़ाइनर्स को क्रेडिट जाता है जी, टोयोटा वालों के, कि इन्होंने उसको जो ब्लेंड किया है। सो दैट्स ऑसम। अगर मैं इस गाड़ी के ऊपर इसकी एक्सटेंशंस लगा लूँ बॉडी किट की, तो इट कम्प्लीटली चेंजेस द आउटलुक ऑफ द कार। ट्रू। सो ऑल क्रेडिट टू द टोयोटा डिज़ाइन टीम हु डिज़ाइंड द एक्सटीरियर ऑफ द कार। इसके व्हील्स भी 16 इंच के 16 इंच के व्हील्स हैं और क्रोम के अंदर ये सारे कोई इसके अंदर डुअल शेड नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 17 इंच तक एक्सटेंडेबल है, क्योंकि इसके दोनों फ्रंट और रेयर शॉक्स एडजस्टेबल हैं। सो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द हाइट ऑफ द कार जस्ट बाय टाइटनिंग और लूजनिंग द सस्पेंशन ऑफ द कार। एयर सस्पेंशन वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैनुअली आप उसको कर जी, सकते हैं। एयर सस्पेंशन इसके अंदर जो, चूँकि बेस लाइन इसमें एयर सस्पेंशन नहीं है गालिबन, जो G और V वेरिएंट है उसमें स्टैंडर्ड है एयर सस्पेंशन। ठीक है। अब अंदर की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है स्पेशियस तो बहुत ही ज़्यादा है जी, स्पेशियस बहुत ज़्यादा। अभी मैंने पूरी सीट पीछे नहीं की हुई। जी, ऐसा ही बड़े कंफर्टेबल बैठा हूँ बिल्कुल सीट पे भी। बिल्कुल तो इंटीरियर के अंदर थोड़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि क्या खास है इसके अंदर। इसका मेरा ख्याल है स्टीयरिंग भी लेदर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। जी, लेदर के अंदर है। सीट इसकी मुझे बहुत यूनिक लगती है, फैब्रिक सीट, क्योंकि हम लोग लेदर के इतने आदी हो चुके हैं, गर्मियों में बहुत तंग करती है। सो इसकी फैब्रिक सीट्स का फ़ायदा ये है कि गाड़ी का आपको बैठते हुए जो है ना टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा फील नहीं होता। सही है। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसका। ठीक हो गया। नैनो फिल्टर है, हीटेड स्टीयरिंग है, सीट्स हीटेड है, वेंटिलेटेड नहीं है। सही है। ठीक है। अच्छा, जो वेंटिलेटेड भी कहते हैं वो भी मेरा ख्याल है एक मिथ ही है, क्योंकि वो सिर्फ एयर पास कर रही होती है। वो एक्चुअली एयर कंडीशन की जो एयर होती है ना, वो नहीं पास कर रही होती। सिंपल एयर बस ब्लोअर होता है बेसिकली। 44 डिग्री टेम्परेचर तुसी गड्डी खिला रही हो ना, तो वो थोड़ी हवा भी बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। ये तो है वैसे। सही हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये जो इन्होंने ट्रिम्स यूज किए हैं डिफरेंट वुडिश, ये बस वुड टच देता है, बट इट्स एक्चुअली प्लास्टिक। इट्स एक्चुअली प्लास्टिक। सही है, क्योंकि उसकी फिनिश बड़ी अच्छी है। लगने फिनिश अच्छी है, यस, फिनिश इज नो डाउट। पैडिंग काफी ज्यादा है यहाँ पे। और मेरे ख्याल है इसकी चारों जो विंडोज हैं फुली ऑटो हैं। जी, चारों विंडोज फुली ऑटो है इसकी।
फुली ऑटो होगी। जी जी। सही है। अच्छा इसके अंदर इंजन कितने सीसी का आ रहा है? बेस वेरिएंट है बेसिकली। इसमें 2500 सीसी इंजन है, सही है। इक्विवेलेंट टू V6, बट आपने जैसा बताया था कि हाइब्रिड है तो उसके अंदर हाँ। स्ट्रेट लाइन है। इसमें 2000 सीसी V6 आता है या 2500 सीसी हाइब्रिड के साथ? जी जी आता बिल्कुल है? ऐसे ही है, बिल्कुल सही ऐसे है। ही तो है। उसकी पावर इक्विवेलेंट ही हो जाती है V6 से, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही है। हाइब्रिड होने की वजह से इनिशियल थ्रस्ट उसका बड़ा मजे का होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसका सही अभी तो इसके 3 बेसिक ड्राइविंग मोड हैं, एको, ठीक है। पावर और स्टैंडर्ड। ठीक है। सो अभी मैंने चूँकि लाहौरी हैं, पेट्रोल बचाने तो एको पे चला रहा हूँ, पेट्रोल बट तो सही। किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी मोड के ऊपर अगर आप इसको थ्रॉटल दें, इसका रिस्पॉन्स टाइम इज़ अमेजिंग। हाँ। और चूँकि रेयर व्हील ड्राइव है, तो अगर आप ट्रैक्शन ऑफ कर दें तो आपको थोड़ा सा जो ये मजा भी टेल, आएगी। जी टेल भी मारेगी, तो आपको ज़रा फील होगी कि आप ज़रा एक हैवी चीज़ चला रहे हैं। सही है। मेरा ख्याल है रेल व्हील में हमारे पास इतनी ऑप्शंस भी नहीं है, या तो नीचे मार्केट्स आ जाती है या फिर ऊपर जर्मन्स, वही आपने बताया जी थोड़ी बिल्कुल डेलिकेट ऐसे ही है। है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो जो दरमियान वाला शाफ्ट है फिर पीछे की सीटिंग कैपेसिटी खा जाता है। इसके अंदर भी ये बीच जी में बहुत बड़ा बम्प है। जी, तो वो चूँकि मेरे तीनों बच्चे, तीसरा बच्चा भी छोटा है तो वो बड़े आराम से एडजस्ट हो जाता है, बट इफ़ यू आर 3 एडल्ट्स ऑन द बैक सीट तो ये बम्प थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सही है। फीचर्स जो है हमने वो इसके अंदर थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए थे। अब इसके अंदर ये ईवी मोड का मैं एक बटन देख रहा हूँ, तो ये प्योर ईवी पे भी चल जाती ये है? प्योर ईवी पे चलती है, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी वेरी शॉर्ट रेंज। और इसमें जो कैच है वो ये है कि एज़ फार एज आई नो कि इसमें जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो प्रीवियस वर्जन है टोयोटा का, सो इट इज़ इम्पैक्टेड बाय टेम्परेचर्स एज वेल। पहले मैंने सुना था कि गर्मी के अंदर ये जो है ना थोड़ा सा टाइम एफिशिएंसी कम हुई थी, तो अब मैं सर्दियों में देख रहा हूँ कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है थोड़ी एफिशिएंसी बैटरी कम होगी। जहाँ भी टेम्परेचर एक्सट्रीम पे जाता है तो बैटरी का आउटपुट जो है ना थोड़ा कम हो जाता है। सही है, मेक That's a सेंस। problem, तो उसकी वजह से फ्यूल एवरेज पे भी कोई फर्क पड़ रहा है इसमें? नहीं, फ्यूल एवरेज का इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। क्या कर रही है एवरेज? अभी मेरे हिसाब से 16.5-17 आराम से दे रही है मुझे। लाइट फुट पे आप चलाते हैं? और मैं लाइट फुट पे नहीं, थोड़ा लगा भी देता हूँ। अभी आप बैठे हुए तो लाइट फुट है। सही है। इसीलिए मैंने थोड़ा ICS और PC जो इससे फंक्शन है सिक्योरिटी के फीचर दोनों ऑफ किए हुए हैं, क्योंकि अगर आपने जल्दी निकलना है फाटक के नीचे से तो फिर वो गाड़ी थोड़ा सा रेडर पागल हो जाता है। बाइक आगे जी जी, वो ऑटो ब्रेक लगाए तो बड़ी इनकन्वीनियंस होती है, तो मैंने इसलिए अभी दोनों को ऑफ किया हुआ है। अच्छा, बट मोटरवे पे या रिंग रोड पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वर्क्स फाइन। ब्रेकिंग वगैरह ज़बरदस्त है, एक्सेलरेशन ज़बरदस्त है, ठीक है। खुद ही डिटेक्ट करेगा, डिस्टेंस एवेल्यूएट करके स्पीड स्लो कर देगा एंड देन इट पिक इट अप इमीडिएटली। बेहतरीन है। एंड्रॉयड प्ले और ऑटो नहीं है इसके अंदर, बट अच्छा। ब्लूटूथ स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी है इसके अंदर। ठीक है भी जापानीज के अंदर, तो इसको किस तरह यूज करते हैं आप? अच्छा, ये मेन्यू तो इसका, ये मेन्यू इसका सारा इंग्लिश में हो गया हुआ है, बट द मेन्यू दैट आई कैन नॉट कन्वर्ट इन इंग्लिश, ये वाला जी, ये नहीं ट्रांसलेट हो सकता। कंट्रोल्स और एक इसका जो TFT डिस्प्ले है ये जो है ये नहीं हो सकता। इसका सॉफ्टवेयर वगैरह है किसी बंदे के पास, जेलोड पे कोई साम है, अभी टाइम मिला तो जाके करवा लूँगा, बट गूगल ट्रांसलेट की ऐप से मैं समझ चुका हूँ कि कौन सी चीज़ क्या बोलती है। सही है, वो यूज करके बंदे को मेमोरी बन जाती है। जी जी, ऐसे सही ही है। ऐसे ही। अच्छा, इसकी सेफ्टी की बात कर रहे थे अभी आप, तो सेफ्टी फीचर वाइज इसके अंदर 6 एयरबैग्स हमने हैं, इसके अंदर 4 व्हील डिस्क है, ABS जी है, जी, ABS ब्रेक है इसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल है इसके अंदर, ठीक और है। इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड इंटेलिजेंट कंट्रोल सोनार और प्री कोलिजन सिस्टम, जैसे मैंने है। बताया कि जो ऑटो ब्रेकिंग है। रेडार के सारे सिस्टम में इजीली अगर आप जी, उसको जी, वो इजी इसके लैंग्वेज के अंदर करें, ताकि अगर कोई सामने चीज़ आ रही है तो ये ऑटो ब्रेक, जी ऑटो ब्रेक लगा देगा। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो इनकी ICS की टेक्नोलॉजी का है वो ये है कि इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द मैप्स दैट यू हैव इंस्टॉल्ड। सही है। सो मैप्स के अंदर जहाँ जहाँ पर आपके साइंस अपडेट हुए हुए हैं फॉर यू नो टू कीप स्लो, या हॉस्पिटल है या स्कूल है, ट्रैफिक तो ये साइंस जो होते हैं ट्रैफिक साइंस जहाँ पे वो उसके हिसाब से रीड करके तो ऑटोमेटिकली या तो ब्रेक ही कर देगा या स्पीड आपकी जो है ना वो लिमिट के अंदर ले आएगा। सही है। अक्सर होता है साइड पे लिखा होता है 100 किलोमीटर, आप इसको 10 पे जी, जाने तो गाड़ी वो अगर पहुंच मैप्स जाती के अंदर है। आपने अपडेट किया हुआ है तो इसका सिस्टम उसको रीड करके और उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। स्मार्ट फीचर। जी बिल्कुल ऐसे ही। स्मार्ट फीचर। अच्छा, उसके अलावा आगे तो हम दोनों बड़े इजी बैठे हैं, पीछे आपने बताया हम पे तो 3 बंदे शायद उतना इजी ना बैठ सकें। एडल्ट्स 3 इतने इजी ना बैठ सकें, लेकिन किड्स कैन फिट इन नाइसली, वेरी इजीली। सही है। अच्छा, इसके अंदर गियर्स वगैरह का जो ट्रांसमिशन है वो क्या क्या आ रही, कोई है उसका आइडिया आपको? मेरे ख्याल है CVT ट्रांसमिशन है, चूँकि हाइब्रिड है तो इसके अंदर ECVT या ECVT, तो उसके अंदर इस तरह से गेज नहीं है कि कितने गियर लगते हैं, 7 है कि 8 है। सही है। वो ट्रांजिशन तो फील ही नहीं करा रही मुझे, पैसेंजर जी, साइड पे तो ट्रांजिशन करा फील रही। नहीं करवाती है, बिल्कुल भी नहीं करवाती है। सही है। सो इसको इट्स वेरी स्मूथ। लॉन्ग रूट पे लेके गए हैं कभी? जी, लॉन्ग रूट पे लेके गया हूँ कैसी मैं। ड्राइव क्वालिटी है? इट्स अमेजिंग एक्चुअली। स्टेबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कितनी स्पीड क्रॉस विंड्स के अंदर। जैसा मेरा तजुर्बा ये है कि क्रॉस विंड्स के अंदर थोड़ी सी मार खाती है। मोटरवे के ऊपर हाई स्पीड पे आप जा रहे हो तो आपको फील होता है गाड़ी थोड़ा सा, मर्सिडीज़ में नहीं था, लैंड क्रूज़र में नहीं था,
तो जिस तरह प्राडो में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वही प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा स्टीयरिंग जो है ना फिर आपको ग्रिप करना पड़ता है इसका। स्टीयरिंग एक्चुअली रिस्पॉन्सिव है थोड़ा सा, मतलब आप और हाई स्पीड पे जाके उतना वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को क्या? जी वो इसका इलेक्ट्रॉनिक है और मेरा ख्याल है जो ड्राइव बोर्ड है उसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो जब इसको पावर पे लेके आता है तो इट बिकम्स अ बिट स्टिफ। सही है। अच्छा, शहर के अंदर जनरली जो बाहर का शोर वगैरह तो कोई नहीं आ रहा, तो आपके सामने ही है जी। लग्जरी कार है तो वन वुड अज्यूम कि इसकी ड्राइव क्वालिटी बड़ी मज़े की होगी। शहर के अंदर कैसी है चलाने में? शहर के अंदर सो इट्स डिसेप्टिव। अगर आप इसका, जिस आपने कहा था कि आपको बड़ी ह्यूज लुक आती है, लेकिन हैंडलिंग के अंदर इट्स एज गुड एज अ ग्रैंडी। टोयोटा ग्रैंडी मैंने रखी थी। अच्छा। तो टर्न लेते हुए रेडियस इसका बहुत अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिव। सो अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ा सा स्पीड पे करके दिखा भी देता हूँ कि सो व्हेन विल टेक द टर्न, सो इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत अच्छा है। मतलब ये फील नहीं होता कि आप बहुत ह्यूज गाड़ी चला रहे हैं और आपको कोई आगे पीछे करना पड़ेगा। सो इट टर्न्स रियली फाइन। सही है। इतने साइज़ की गाड़ी हो गई, अगर आपको अच्छी मैनेवरेबिलिटी जी मैनेवरेबिलिटी है तो आई डोंट फील फटीग्ड और एग्जॉस्टेड, क्योंकि शाम को आपने रश आवर में वापस जाना है, तो आई डोंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फिट इनटू द ट्रैफिक। सही है। अच्छा, अब इसके कोई स्पेशल फीचर्स जो हमने गिने हैं वो ज़रा सम अप करके कंपाइल कर लेते हैं। हीटेड स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई। हीटेड सीट, वेंटिलेटेड नहीं, हीटेड ओनली, सॉरी जी। अच्छा, उसके अलावा आपने बताया कि इसके आगे पीछे पार्किंग सेंसर हैं, रेडार, सोनार, सारी कैपेबिलिटीज हैं, एडेप्टिव क्रूज है जी। हाइब्रिड है तो एवरेज भी बड़े मजे की है। एवरेज बहुत ही अलग। और अभी इसने ऑटो ही ऑन किया मेरा ख्याल है। मैंने वो उसके लिए किया था। अच्छा, सिटी फॉर के लिए, लेकिन उसका थ्रस्ट बड़ा मजे का, आवाज़ आ रही है अच्छा खासा। तो जो एसी है उसकी आउटपुट भी ठीक है? बहुत ज़्यादा आउटपुट है और जापानीज गाड़ी से सारा शिकवा होता है। नहीं, इसका किसी किस्म का एसी के हवाले से इससे कभी भी तंग नहीं किया, ना नाराज़ किया। शदीद भी गर्मी हो तो इट वर्क्स वेरी फाइन, वेरी वेरी फाइन। स्टिल कोई चीज़ इसके अंदर मिस करता हूँ मैं, देख रहा हूँ इसके अंदर सनरूफ नहीं है। 80-90 लाख रुपए की गाड़ी, दैट्स फाइन। इतने स्मॉग में कहाँ इस्तेमाल होनी है। प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आई डोंट नीड इट, गुड टू हैव, बट नहीं है तो नहीं है। बट उसके अलावा पैसे पूरे हो रहे हैं। फ्यूल एवरेज मैंने आपको बता दी, इट्स वेरी लाइट ऑन द पॉकेट कंसिडरिंग द इंजन साइज। बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ती पड़ती है। ऑयल इसके अंदर हाइब्रिड है तो थोड़ा वो कम थिकनेस वाला डलवाना पड़ता है ताकि इंजन आपका स्मूथली चले। जितना इंजन स्मूथली चलेगा उतने ही आपकी हाइब्रिड से कन्वर्जन और वो फ्यूल एफिशिएंसी को मज़ीद ऐड ऑन कर देगा। एक चीज़ जो इसकी थोड़ी महंगी थी वो इसका एयर फिल्टर था, वो सरप्राइजिंगली बहुत महंगा मिला था मुझे। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। कितने का? मेरा ख्याल है मुझे वो 5,500 या 6,000 रुपये का उसने मुझे चार्ज किया था। ये जो ऑयल चेंज वाला इसके ऊपर है, कज़ाफ़ी के सामने ही है, बड़ा मशहूर ऑयल चेंज वाले हैं ये। ठीक है। सो बट अदर देन दैट इट्स वेरी 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 लाइट ऑन द पॉकेट। कोई हाई मेंटेनेंस चीज़ इसके अंदर नहीं है कि मुझे कोई स्पेशल लुब्रिकेंट डलवाना है या मुझे फलां जगह से केयर करवानी है। इट्स वेरी लाइट ऑन द पॉकेट, एक बॉल पार्क फिगर दे देंगे, एक दफ़ा आप इसकी मेंटेनेंस कितने हज़ार किलोमीटर बाद कराते हैं और कितना खर्चा हो जाता है? सो 7,000 7,500 किलोमीटर के बाद मैं इसका तेल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर चेंज कराता हूँ। सही है। सो एयर फिल्टर की प्राइस ज़्यादा है, ऑयल आप जितना मर्जी कर लें। अगर आपने उसका डलवाना है, क्या कहते हैं, मोबिल का या जो भी हाई एंड ब्रांड है, तो वो आप जितना मर्जी गुड़ डाल लें। लेकिन ये है कि इट्स अराउंड 10 to 15,000 माइनस दी एयर फिल्टर। एयर फिल्टर डालें तो 25-22 हज़ार तक कॉस्ट चली जाती है इसकी। सही है। जो थोड़ा सा हायर एंड पे है, हायर एंड पे है, लेकिन मज़ा भी तो करा रही है। बट दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ऑयल दैट यू यूजिंग। यू कैन कट डाउन ऑन द ऑयल प्राइस। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, मैं वैसे महीने नहीं देखता, मैं माइलेज देखता हूँ। 7,500-8 हज़ार माइलेज जहाँ पूरी हो मैं कर देता हूँ। तो मेरी जो ड्राइव है, मेरे 8-9 महीने 7,500 हज़ार नहीं चलती गाड़ी, क्योंकि मैंने डिफेंस से इधर आना है, इधर से डिफेंस से लेना है, बच्चों को स्कूल लेना है, दैट्स इट। अब उम्रें कहाँ रह गई? आपको तो बड़ी सस्ती पड़ गई है वैसे। हाँ, इस लिहाज से मैं देखूँ तो इट्स वेरी। और मर्सिडीज़ के बाद तो यकीन माने ऐसे लगता है कि मैंने 70 रख लिया। इट वाज वेरी हाई ऑन मेंटेनेंस एंड फ्यूल एज वेल। सही हो गया। इसके कोई नॉन इश्यूज वगैरह हो या कोई चीज़, कोई फॉल्ट वगैरह आता हो? आई वाज वरीड व्हेन आई बॉट इट, बिकॉज मुझे हाइब्रिड गाड़ियों का अंदाज़ा नहीं था और मैं डरा हुआ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि प्रियस के मैंने बहुत मसले देखे थे। हाइब्रिड उसके ABS के बहुत मसले थे। हर बंदा कहता है प्रियस का, और फिर वो मिलता भी नहीं है, और मिलता भी तो बड़ा महंगा मिलता है और फिट नहीं होता। तो बस कलमा पढ़ के अल्लाह ताला पे यकीन करके ली थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट फेस्ड वन इशू वंस, जब ये एक दफ़ा हाइब्रिड सिस्टम इसका ऑन होना बंद हो गया तो एरर आए थे। वो पहले मेरा फियर था कि शायद बैटरी इसका जवाब देगी, बिकॉज नॉर्मली वो बैटरी फेलियर की वैसे ही जवाब आता है, हाइब्रिड बैटरी। हाँ जी। तो मैंने तो कल में पढ़ लिए थे कि लो जी फटी पैगी 1.5-2 लाख रुपए दी। लेकिन अच्छी बात है कि एक अच्छा मैकेनिक मिल गया
तो मैंने उस टाइम बैटरी की खैर सर्विस के लिए बैटरी सेल सारे ठीक थे, 100% पे थे। ठीक है। तो वो बेसिकली अंदर वाले कंप्यूटर पे जो है ना, इसकी दो कोई तारें शॉर्ट हो गई थी, इसकी वजह से वो कंप्यूटर मेल फंक्शन कर रहा था। वो मेरे ख्याल में फिक्स करवाया, उसके बाद से 1.5 साल में अभी तक नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, नॉन विद रिस्पेक्ट टू बैटरी, हाइब्रिड, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बड़ी अच्छी रही है माशाल्लाह आपके लिए गाड़ी। मैकेनिक बस अच्छा मिल जाए आप, और अब अच्छे मैकेनिक आ गए हैं हाइब्रिड के ना, काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं जिनको समझ बूझ भी है चीज़ों की, और वो समझते हैं गाड़ी को, वो डायग्नोस्टिक्स निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरा ख्याल है हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज की अगर कोई गाड़ी ये बंदा लेना चाह रहा है तो उसको किस प्राइस में मिलेगी? ऑब्वियसली आपने साल पहले लिया, अब तो गाड़ी की प्राइसेस बड़ी ऊपर चली गई। करंट प्राइसेस का मुझे इल्म तो नहीं है, लेकिन जो बेस लाइन है वो तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब 10 मिलियन तक हो चुकी है उसकी। बट जो इसकी हाइंड है, जिसके अंदर वो फीचर जिस तरह मैंने बताया कि जितने गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, वो मेरा ख्याल है 1.25 13 मिलियन 12.5 मिलियन तक है, जो हाइंड इसके वेरिएंट्स हैं। जी हो गया, वी हो गया, सन रूफ, रिक्लाइनिंग सीट्स, यू नो। और आप अभी भी उसको प्रेफर करते हैं बाकी जर्मन्स पे जो इस रेंज के अंदर आती हैं? ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा लग्जूरियस है? टोयोटा इज ऑलवेज बीन रिलायबिलिटी, ऑल अबाउट रिलायबिलिटी, यू हैव दैट पीस ऑफ माइंड। ठीक है। तो बट जर्मन्स का अपना एक मज़ा है, इसका अपना मज़ा, देयर इज़ नो कंपैरिजन। उसकी एक वो कहते हैं वो 3 सितारा जब आगे लगा हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही और होती है, ऐसी कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है। बट दिस कार कम्पीट्स विद एन ई क्लास एनी टाइम। ये मतलब मैं कहता हूँ कि ई क्लास से कम की सूरत भी नहीं है। एस क्लास ठीक है, बट ई क्लास ज़रूर है ये। सही हो गया। मेरा ख्याल है बड़ा डिटेल्ड एक सम अप करके आपने बड़ा मज़े का इंटरव्यू दिया है। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ओनर्स रिव्यू करके। तब तक हमारे तमाम सोशल मीडिया चैनल्स को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।